खुशी की बात यह है कि पिछले 4 सालों में पूरे इलाके में जन्मजात विकृति का एक भी केस मेरी नजर में नहीं आया है। और ये जो बच्चे गिर रहे थे अपने आप, जो मिसकैरेजेस हो रहे थे, वो केसेस भी बिल्कुल कम हो गए हैं। डॉक्टर मोहन, आपने बहुत साहस दिखाया है, बड़ी हिम्मत दिखाई है और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वही एंडोसल्फान पेस्टिसाइड है जिसके बारे में रश्मि जी ने हमें बताया था कि उनके टेस्ट में मां के दूध में एंडोसल्फान की मात्रा परमिसिबल लिमिट से 800% ज्यादा थी। और मां के दूध में पेस्टिसाइड आने की वजह यह है कि हमारे कई खाने के पदार्थों में पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं, यानी कीड़े मारने का जहर मौजूद है। और दोस्तों, इसके बारे में सबसे बेहतर जानकारी शायद उसके पास होगी जो हमारा खाना उगाता है, यानी कि एक किसान। महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंगूर देश भर में मशहूर हैं। ताजे ताजे और रस भरे अंगूर देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन जो किसान इन अंगूरों को उगा रहा है वो इन्हें नहीं खाएगा। 6 साल पहले मुझे मुंह में छाले हुए थे। उस टाइम अंगूर का सीजन था तो मैं रोज अंगूर खाता था। हम अंगूर की खेती के केमिकल स्प्रे करते हैं, तो फिर मैंने मेरे खेती का अंगूर खाने बंद कर दिया। तो मेरे मुंह के छाले बिगर दवा वो अच्छे हो गए। इंसेक्टिसाइड नहीं डाला तो इधर इंसेक्ट ने बाइट कर दिया इस बेरी को, तो काला दाग आता है। व्यापारी जब आता है वो देखता है इस पे बंच पे काले दाग है तो भाव गिरा देता है, तो हमें फिर नुकसान हो जाता है। और हमें मालूम है इससे क्वालिटी खाली दिखने के लिए बढ़ती है, उसके न्यूट्रिएंट्स कम तो होते हैं लेकिन पॉइजन अंदर जाता है, इसलिए खाली व्यापारी पर्पस के लिए करना पड़ता है। हमने अलग सी जगह खेती की, उसमें हमने बिगर केमिकल स्प्रे लगाए हुए सब्जी तैयार की और वही हम खाते हैं। फिरोजपुर पंजाब के सुरेंद्र राजपूत दुनिया भर को पेस्टिसाइड्स बेचने वाले खुद बिना केमिकल के खेती करते हैं। ये दवाइयाँ जो फार्मर्स में से लेके जाते हैं वो कीड़े मार दवाइयाँ होती हैं। स्लो पॉइजनिंग जो है ना ये है, मैं अपने खेत के अंदर जो है ना इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि हमारी जो है ना सेहत ठीक रहे, बॉडी के ऊपर जो है ना उसका असर ना आए। वलसाड़ गुजरात के नीलेश देसाई भी अपने और अपने परिवार के लिए अलग से अन्न उगाते हैं। मेरा एक खेत है, उसमें मैं एकदम देसी वो मेरे लिए रखा है मैं, और मेरा दूसरा जो खेत है उसमें मैं रासायनिक यूज करता हूँ। ये इसलिए ज्यादा नफा मिले। जो ड्रम में डालते हैं दवा, वो ड्रम 1 साल तक उसकी स्मेल इसमें रहती है, तो वो तो ड्रम है प्लास्टिक का, तो आदमी पे तो असर होएगा ही नहीं उसका। घर के वाली में नहीं डालते हैं, वो बारिश से पहले हम निकाल लेते हैं। वो माल हम हमारी रिश्तेदारी में ही देते हैं, और जो कमर्शियल आता है वो सब मार्केट में जाता है। इस जमाने में तो कोई भी वस्तु दिखावा पे चलता है, बढ़िया लगा ले लो, वो कैसा है वो दिखता नहीं है। जब कमर्शियल बात आ जाती है तो सामने वाला मर जाए तो अभी कोई सोचता नहीं है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कविता कुरुगंती, जो आशा यानी अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर नाम की संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए, ये जो हमने वीडियो में देखा कि किसान अपने लिए और अपने परिवार के लिए अलग खेती कर रहा है और बाजार में बेचने के लिए अलग खेती कर रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पे आपने सिर्फ 3 किसानों की छोटे क्लिपिंग्स देखा है, मगर लाखों किसान ऐसे हैं इस देश में जो ऐसे ही करते हैं। जी, और जी। मैं किसानों को दोषी नहीं ठहराऊंगी इस बात की, क्योंकि किसान बहुत अलग अलग दबाव में वो अपना जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पेस्टिसाइड्स तो किसानों ने इन्वेंट नहीं किया है, ये किसी और का क्रिएशन है। उनको बताया गया है कि आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका उत्पादकता जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में ये पेस्टिसाइड के इशू को लेकर या केमिकल फार्मिंग के इशू को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं? पहला मुद्दा ये है कि हमारे देश में कई सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो बाकी देशों में बैंड है और कहीं वो अलाउड ही नहीं है, वो सिर्फ इंडिया में चलते हैं। ऐसे 67 पेस्टिसाइड्स इंडिया में है, ये सरकार का आंकड़ा है। और दूसरी बात तो है, क्यों बाहर क्यों बैंड है ये 67? या तो हेल्थ ग्राउंड्स पे या एनवायरमेंटल ग्राउंड्स पे वहाँ पे बैन किए गए हैं। हेल्थ ग्राउंड मतलब सेहत के लिए अच्छे नहीं है, सेहत के इसलिए लिए बैंड अच्छा नहीं है। और जो इंडिया में भी बैंड है,
कई साल पहले जो बैन हुए थे, वो पेस्टिसाइड्स अब भी वो हमारे खाने में रेसिड्यूज बन के अभी भी वो आते हैं रहते वो खाने में हमारे। तो कैसे? वो ऐसे कैसे? क्योंकि उनका परसिस्टेंस ऐसा है। दूसरा मतलब वो ये हो बैंड सकता है, उनका इस्तेमाल आजकल नहीं होता, लेकिन वो इतने जिद्दी हैं कि वो मट्टी में, पानी में घुल मिल गए हैं और वो आज भी हमें हमारे पेट में जाते हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आज भी वो खेती में कैसे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारा रेगुलेशन के ऊपर हमारा ध्यान लेके जाता है। तो ये अवशेष जो कीटनाशक जहर है जो खेती में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो वही नहीं रहने वाले हैं, आपके खाने में आने वाले हैं। वो अवशेष की जो जांच अलग अलग लोगों ने की है, उसके आंकड़े में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। 2001 में एक सरकार का ऐसे पेस्टिसाइड रेसिड्यू को मॉनिटर करने का ही एक देश भर में एक प्रोजेक्ट चलता है। 2001 में उन्होंने पाया है कि 61% ऑफ द सैंपल्स वो प्रदूषित थे, और उसमें से लगभग 11% जो सरकार एक लिमिट को सेट करती है कानूनन, उससे ज्यादा इनमें पाए गए हैं। उसके बाद इस देश में एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी भी सेटअप की गई थी। उसके बाद के जो सरकार के आंकड़े हैं बहुत कम दिखाने लगे कि अब प्रदूषित नहीं है और लीगल लिमिट है। उससे ज्यादा वाले सैंपल्स बहुत कम है, सिर्फ 2% है। मगर आप देखेंगे 2003 में ही IARI जो सरकार का एक प्रीमियर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये जांच करके बताया कि उनके सभी सैंपल्स कंटामिनेटेड है। सब पूरे उनके सैंपल्स प्रदूषित है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम कॉकटेल ऑफ पेस्टिसाइड से एक्सपोज्ड है। इसका मतलब है जो खा रहे हैं एक पेस्टिसाइड नहीं है, अलग अलग पेस्टिसाइड्स मेरे अंदर जा रहे हैं। वो एक का असर एक होता है, दूसरे का दूसरा होता है, लेकिन जब 10-25 अंदर होते हैं तो वो सब मिलके वो हमारे शरीर में क्या उधम मचा रहे हैं उसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट बोल के दिल्ली का एक ग्रुप है, उन्होंने एक छोटा सा एक्सरसाइज किया कि अगर हम सीमा के नीचे भी अगर अवशेष पाते हैं और ऐसा दिन भर कम अवशेष वाला खाना भी खाते हैं, क्या वो हमारे लिए ठीक है क्या? और उन्होंने ये पाया है कि एक पूरे दिन में आपका एवरेज डाइट जो होता है, जो आप एक दिन में खाएंगे तो एक दिन में जो एक्सेप्टेबल डेली इनटेक बोल के एक मापदंड होता है, उससे 400% ज्यादा, 500% ज्यादा हम लोग अंदर ले रहे हैं। ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना। जो लिमिट तय किया गया है हर सब्जी के लिए, हर चीज के लिए, उसके अगर अंदर भी हम रहें और वो खाना खाएं जिसमें वो लिमिट के अंदर है वो पेस्टिसाइड, जब दिन भर में हम खाना खा लेते हैं कि सब्जी भी खाई, रोटी भी खाई, चावल भी खाया, दाल भी खाया, दूध भी पिया, तो उसमें जो टोटल पेस्टिसाइड है वो दिन भर का जो लिमिट होता है उससे 400% ज्यादा है। और यही मतलब ये सबसे बड़ी फिक्र की बात है। और जो पेस्टिसाइड जिस कीड़े को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 1% से भी कम उसके ऊपर जाके गिरता है। बाकी जो 99% से ज्यादा पेस्टिसाइड जो है, जो जहर है, वो हमारे ही पर्यावरण में, हमारे जमीन में, हमारे पानी में, हमारे खाने में, हमारे हवा में और हमारे अंदर ये सब जा रहे हैं। और कोई ये नहीं कह सकता है कि ये जो 99% है उसका असर कुछ नहीं होगा, ये सही नहीं है। मतलब जो चीज इतनी खतरनाक है उसके 1% से कीड़ा मर सकता है, तो जाहिर है वो खतरे की चीज है और उसका बहुत ही खतरनाक असर होगा हर चीज पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का कविता जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर श्री गोपाल काबरा भी मौजूद हैं। डॉक्टर काबरा पिछले 50 सालों से जयपुर में डॉक्टर रह चुके हैं और सेहत पर जो पेस्टिसाइड्स का असर होता है उसको लेकर उन्होंने काफी रिसर्च की है। डॉक्टर काबरा, बताइए आपकी रिसर्च में क्या सामने आया? जयपुर के अंदर जितने भी महिला चिकित्सालय हैं उनके अंदर हमने स्टडी करी कि बच्चा जब जन्मता है तो जन्म के समय उनके अंदर कुछ विकृतियां होती है, जिसमें कि मस्तिष्क विहीनता, माने बच्चा जन्मा और उसके दिमाग ही नहीं डेवलप हुआ, पूरी ऊपर से खोपड़ी खुली रहती है, दिमाग बना हुआ नहीं रहता है। इसका पेस्टिसाइड के साथ क्या संबंध है? हमें मालूम है कि ये फोलिक एसिड एक विटामिन होता है, तो फोलिक एसिड की कमी के कारण से ये होता है।
अच्छा, अब सवाल ये था कि इन महिलाओं के अंदर कमी क्यों हो रही है। तो कुछ कीटनाशक होते हैं जो फोलिक एसिड रोधक हैं, फोलिक एसिड को खत्म करते हैं, और ये पेस्टिसाइड्स हमारे एनवायरमेंट में से उन महिलाओं को मिल रहे थे। जैसे राजस्थान के अंदर उस टाइम हमने जब स्टडी करी थी तो हमने देखा था कि एक साल के अंदर कम से कम भी 5000 ऐसे बिना दिमाग वाले मस्तिष्क विहीन बच्चे पैदा होते हैं खाली राजस्थान के अंदर। आप कुछ तस्वीरें भी लाए हैं जो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें, ये देखिए मस्तिष्क विहीन बच्चा है जिसका दिमाग बिल्कुल नहीं बना है, दिमाग बाहर निकला हुआ है। दूसरी जो तस्वीर जिसको कि मेनिंगोमाइलोसिल कहते हैं, इसके अंदर नीचे का जो भाग है वो खुला हुआ है, रीढ़ की हड्डी का भाग खुला हुआ है, और इस बच्चे का नीचे का भाग पूरा का पूरा पैरालाइज्ड है, लकवाग्रस्त है पूरा का पूरा। तो ये दुनिया से अगर हम इसकी तुलना करें, बाकी जगहों से तुलना करें, तो ये आंकड़े क्या दिखाते हैं हमें? हमारे यहाँ दर विश्व में सबसे ज्यादा है, विश्व में सबसे ज्यादा हमारे है। दूसरा जो हमने पंजाब के अंदर एक जगह की स्टडी करी तो हमने देखा कि वहां की जो जन्मजात विकृतियां हैं उनके अंदर ये जननांगों की जो विकृतियां हैं वो बहुत ज्यादा है। जन्मजात विकृतियां जिसके अंदर कि लिंग पूरा नहीं बनता है, उसका जो पेशाब का रास्ता है वो गलत है, उसके अलावा उसके अंदर देखा कि मल का द्वार ही नहीं खुला है। तो इसका क्या प्रूफ क्या है कि ये पेस्टिसाइड के साथ जुड़ी बातें? वहां वो पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे थे जिनका हमें मालूम है, जिनको हम कहते हैं टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक माने ये जो हैं जो गर्भ के अंदर ये विकृति कर सकते हैं, जिनके हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। और हमने देखा कि वहां के जो आज वो एरिया था उसमें ये इस्तेमाल हो रहे थे, उसमें ये इस्तेमाल हो रहे हैं वहां। और वो एरिया था जहां पर कि अभी हम सारी हरी सब्जियों की और इनकी बात कर रहे थे, वो एरिया था जहां पर कि सब्जियां उगा करके और दिल्ली तक भेजी जाती है। और ये देखिए कि जब हमें मालूम है कि ये पेस्टिसाइड्स जो हैं ये टेराटोजेनिक है, ये विकृति कारक हैं, हम उनको काम में ले रहे हैं और हम उनको प्रचुर मात्रा में काम में ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काबरा हमसे बातचीत करने का। दोस्तों, ये पेस्टिसाइड का सिलसिला कहां से शुरू हुआ और कब और कैसे ये हमारे खाने में आने लगे, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दोस्तों, हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे खाने में पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं, लेकिन ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पंजाब के झज्जर गांव के मास्टर जरनैल सिंह ने बहुत दुनिया देखी है। ग्रीन रेवोल्यूशन से आए बदलाव को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। 1965 तक के 70 तक इतने खेती जी सी 1965 तक 70 तक यहाँ पे कुदरती खेती होती थी। तब यहाँ किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, केमिकल और स्प्रे आए। केमिकल के बड़े बड़े 20-20, 40-40 लीटर के ड्रम आते थे। मैं देखता था कि लोग केमिकल्स की बोरियां कंधों पे, गाड़ियों में, ट्रकों में भर भर के लाते थे। मुझे तो देखकर हैरानी होती थी, इतना सारा जहर स्प्रे के द्वारा छिड़का जाता था। मुझे तो तभी यकीन हो गया था कि ये जहर सबको मार देगा, कोई नहीं बचेगा। इतनी सारी स्प्रे अनाज पे होगी तो नुकसान ही होना है। किसी को मालूम नहीं था कि इसका जमीन पर, फसल पर, दूध पर क्या असर हो रहा है। इतने सारे जानवर किस वजह से मर रहे हैं। इस जहर ने पर्यावरण को खराब किया, साथ में खेती भी खराब की, लोगों की सेहत भी खराब हो गई। आजकल